to consider this. मेरा दूसरा बात है कि थानसा का क्या मतलब है? थानसा का ये मतलब है कि हम एक हो। इतिहास गवाह है, हिस्ट्री इज टेस्टिमनी, कि जब हम लोग एक हैं तो हमें कुछ मिला है। जब हम लोग अलग अलग होकर हमने फाइट किया है तो तिपरासा को कुछ नहीं मिला है। इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं, बुबागरा के बारे में मत सोचिए। नेक्स्ट जनरेशन is the most important thing for our Tiprasas. Think about the Tiprajak, think about the Sekla, Sikli. हमारा नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचिए। अगर आप लोग सिर्फ 12 महीना एक हो सके तो मैं दिल्ली जाऊंगा। दिल्ली जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या कोई भी हो उनसे निगोशिएट करूंगा, क्योंकि अगर आप लोग एक रहे तो मुझे शक्ति मिलता है। आप लोग अगर अलग अलग होकर फाइट करेंगे, एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाइट करेंगे, पोस्ट के लिए फाइट करेंगे, पैसे के लिए फाइट करेंगे, तो जो 70 साल से हो रहा है वो चलते रहेगा। बुबागरा आपको आपके लिए फाइट कर रहा है, अपने लिए फाइट नहीं कर रहा है। अगर मुझे कुछ चाहिए था तो मैं गवर्नमेंट से कोई भी टाइम जाकर अपना घर, पैसा, आज मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं बोल रहा हूं कि मुझे राज्यसभा में पद दो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा में बुबागरा भी नहीं रहेगा और तिपरासा भी नहीं रहेगा। तो मैं आपको अपील करता हूं कि इस फाउंडेशन डे में, कल फाउंडेशन डे, अगर कोई देबर्मा जमाते के घर में जाकर चाय पी सकता है, अगर कोई रिया के लिए बोलता हूं क्योंकि चौराहे के घर में जा सकता है उनके संग, अगर कोई रिया कर सकता है चौराहे के घर में जाके कोई जब के संग बैठ बात कर सकता है, टाइपिंग एक दूसरे के संग बैठकर एक गांव में हंसी मजाक कर सकता है, तो थानसा बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि हम लोग एक तिपरासा दूसरे तिपरासा को प्यार करें। अगर हमने एक दूसरे को प्यार किया तो हम लोग का कुछ हो सकता है। ये मेरा अपील है ऑन द फाउंडेशन डे। फाइनल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज मैंने फिर से गवर्नर को चिट्ठी भेजा है, जो मैं इसके बाद अपलोड भी कर दूंगा, विलेज काउंसिल इलेक्शन होने के लिए। हम चाहते हैं कि विलेज काउंसिल इलेक्शन हो, और मैंने गवर्नर को चिट्ठी लिख के बोला है कि अगर उत्तर प्रदेश जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है वहां में इलेक्शन हो सकता है, अगर पंजाब में हो सकता है, अगर अगरतला में इलेक्शन हो सकता है म्यूनिसिपल का, तो हमारे विलेज काउंसिल इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा अधिकार है उसमें इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। हम गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा को और गवर्नर को हमने कहा है कि आप ये इलेक्शन जल्द से जल्द करो, क्योंकि अगर ये इलेक्शन नहीं हुआ तो पैसा हमारे गांव में नहीं आएगा, और अगर पैसा हमारे गांव में नहीं आया तो तिपरासा जो पहले से गरीब है, जो पहले से भूखा है, अनएम्प्लॉयड है, उनका क्या होगा। प्लीज, आपको तिपरा मोथा को हराना है, उसके लिए आप तिपरासा को आप दंड नहीं दे सकते। इसके लिए मैंने अपील किया है कि गवर्नर को, आप तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि है, आप तो कोई पार्टी का गवर्नर नहीं है। मैं अपील करता हूं गवर्नर को कि पहले अपना राज्य के बारे, वहां के इंडिया के, हम भी तिपरासा लोग भी इंडिया के नागरिक हैं, हम भी सिटीजन हैं इस देश के, हमारे बारे सोचिए, और ये विलेज काउंसिल इलेक्शन आप जल्द से जल्द कीजिए। अगर आपने ये इलेक्शन जल्द से जल्द नहीं किया
तो हम लोग कंपेल होंगे स्टेट वाइज एजुकेशन शुरू करने के लिए, और उसका प्रिपरेशन भी हमने तैयार कर लिया है। मैं चाहता हूं कि हमारे विलेज काउंसिल में इलेक्शन हो, और मैं चाहता हूं कि आप लोग एक होकर एक आवाज में एक डिमांड करो। हमारा डिमांड ग्रेटर तिपरालैंड है। बहुत लोगों ने मुझे सोशल मीडिया में अटैक किया है। बहुत लीडर है जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने मुझे अटैक किया है। बहुत लोगों ने बोला है कि ग्रेटर तिपरालैंड हिंदुस्तान के खिलाफ है, एंटी नेशनल है, देशद्रोही। जब छत्तीसगढ़ के ट्राइबल ने जब छत्तीसगढ़ का डिमांड किया था मध्य प्रदेश से, तो किसी ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी को नहीं बोला था कि वो एंटी नेशनल है। जब झारखंड में से लोग ने बिहार से झारखंड का डिमांड किया, तो किसी ने नहीं बोला कि झारखंड के जो जनजाति है उनको देशद्रोही बोला जाएगा। लेकिन जब तिपरासा डिमांड करता है अपना संवैधानिक अधिकार के लिए, तो सब लोग अगरतला में मीडिया लोग जो बैठे हुए हैं, जो अपने आप को हमसे ज्यादा समझदार समझते हैं, वो हमको एंटी नेशनल बोलते हैं, देशद्रोही मानते हैं। हमारा जो डिमांड ग्रेटर तिपरालैंड का है वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं है। उत्तराखंड कैसा बना, झारखंड कैसा बना, तेलंगाना कैसा बना, राज्य मिला, तो कोई ने नहीं बोला कि ये एंटी नेशनल है। लेकिन जब तिपरासा डिमांड करता है तो ये लोग बोलते हैं कि ये एंटी नेशनल है। बहुत काउंसलर है, बहुत लीडर्स है बीजेपी से, सीपीएम से, जो बोलता है कि तिपरालैंड जुमला है। अगर आपको लगता है कि तिपरालैंड जुमला है तो आप एक बार बोल दीजिए कि बोंगोस्तान भी जुमला है। लेकिन आपके पास वो हिम्मत नहीं है बोलने के लिए कि बोंगोस्तान जुमला है। लेकिन अपने ही दफा को सबके सामने बेइज्जत करके आपको क्या मिलता है? कोई बोलता है कि मैं जाकर बैंगलोर में कोयले के खान में काम करूंगा। आप बैंगलोर जाकर कंप्यूटर का काम कीजिए। कोयला का खान में आपको काम करना है तो वो लेबरर करता है। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा तिपरासा को अब बाहर जाकर नौकरी ढूंढना पड़े। मैं चाहता हूं कि हमारा तिपरालैंड में हमको खुद नौकरी मिले। हम चाहे कि हमारा ग्रेटर तिपरालैंड में हमारा खुद यूनिवर्सिटी हो, खुद का कॉलेज हो, खुद का प्रशासन हो। और आप चाहता है कि हम जैसा 70 साल से चल रहा था वैसे ही चलाते रहे। कितने बार अपने आप को बेचोगे आप? शर्म करो। हम लोग एक होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ डिमांड कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर हमारा डिमांड गलत लगता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अलग प्रस्ताव दे। लेकिन हम लोग अपने आप को हल्का क्यों करते हैं? मुझे बहुत दुख लगता है। हमारा कल फाउंडेशन डे है। आपका कल फाउंडेशन डे में एक ही मैसेज मेरा जाएगा, आईपीएफटी से कोई हो प्यार से बात करो, उनको समझाकर तिपरा मोथा में लाओ। टीपीएफ से हो प्यार से बात करो, उनको समझाओ। बुबागरा एनआरसी के खिलाफ नहीं है। बुबागरा भी एनआरसी का केस फाइल कर रहा है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। अगर आपने बीजेपी जनजाति से बात किया, उनसे भी प्यार से बात करो। बोलो कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ तिपरासा के पक्ष में बात कर रहे हैं। यही मेरा मैसेज है। आई लव ऑल ऑफ यू। मेरे बुरे बदल को मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। मेरा यूथ को मैं बोलता हूं कि मुझे शक्ति दो, क्योंकि आपका शक्ति से ही बुबागरा आगे बढ़ेगा। और तिपरा मोथा के सीनियर्स को मैं बोलना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका गाइडेंस भी मुझे चाहिए। और पूरे तिपरा मोथा को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ये बुबागरा चेयरमैन तिपरा मोथा का फाइनल मैसेज है कि अगर आप मुझे प्यार करते हो, अगर मेरे ऊपर भरोसा करते हो, तो एक होकर एक आवाज में एक बार वन लास्ट फाइट हम लोग करेंगे। अगर जीतेंगे तो पूरा दुनिया याद करेगा। अगर